नमस्कार, मैं करण छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका सभी का स्वागत करता हूँ। हम जैसे कि आपको बता दें कि हर पर्सनैलिटी को हम अलग अलग दिन यहाँ पे बुलाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं कैरिट सीनियर अंडर ऑफिसर सौरभ जी, जो हमारे स्टूडियो में यहाँ पे पहुँचे हैं। पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। जैसे कि हमने बताया कि आप छात्र हो यहाँ पे एनसीसी की। जी सर। आपको कितने साल हो गए इसमें और कितने साल की होती है, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? सर अभी तक तो मुझे 2 साल हुए हैं एनसीसी में, और ये लगभग 3 साल की होती है। जितनी देर हम ग्रेजुएशन जो करते हैं वो लगभग 3 साल की होती है, तो उसके साथ ही हमारी एनसीसी चलती रहती है। तो मैं कहूँगा कि 3 साल की होती है। 3 साल की? जी सर। आपको यानी कि तीसरा साल चल रहा है अभी? जी सर, मेरा फाइनल ईयर कॉलेज में भी है और फाइनल ईयर एनसीसी में भी है। तीसरा ही साल है। तीसरा साल है जी सर। जैसे कि छात्रों को पता नहीं होती है एनसीसी कितने प्रकार की होती है। जी सर। एनसीसी एयर विंग की भी होती है, एनसीसी आर्मी की भी होती है। जी सर। एनसीसी जैसे नेवी की भी होती है। जी सर। इसके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या क्या इसको क्या कहते हैं? सर डिफरेंस तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो हमारी 3 डिफेंस फोर्सेस हैं, तीनों की अलग अलग एक एनसीसी की अलग से चलती है। जैसे कि एनसीसी आर्मी विंग को काफ़ी लोग जानते हैं, क्योंकि हर एक कॉलेज में और हर एक शहर में उनकी बटालियन जिसे हम कहते हैं वो मिल जाती है। लेकिन एनसीसी एयर विंग सिर्फ हरियाणा में 2 ही जगह है। एक तो सर नंबर 1 हरियाणा एयर स्क्वाड्रन एनसीसी हिसार में है, और नंबर 2 हरियाणा एयर स्क्वाड्रन एनसीसी है करनाल में सर। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ 2 ही जगह है हरियाणा में एनसीसी एयर विंग। और एनसीसी नेवल जिसे हम कहते हैं वो सिर्फ रोहतक में है, जिसे हम फ्लीट उनके ऑफिस को जैसे हम कहते हैं फ्लीट। तो ये 3 तरह की डिफेंस फोर्सेस और 3 तरह की ही हमारी एनसीसी है। आपने जैसे एयर विंग एनसीसी चुनी है, जी किस तरह आप इसके अंदर आए हो? किस तरह आपने जो क्या तरीके अपनाए, या किस तरह का प्लेटफार्म या ऑनलाइन भरा था या ऑफलाइन भरा था? किस तरह आप इसके अंदर आए, पहले तो बताइए। जी सर, मैं अपना खुद का ही बताता हूँ, क्योंकि मेरा जो रिश्तेदारी में एक भाई था सर, वो एनसीसी एयर विंग से ही जुड़ा हुआ था। तो उसने बताया कि बहुत फ़ायदे हैं एनसीसी लेने के। एनसीसी एयर विंग खासकर उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत तरह की होती हैं, तो उन्होंने प्रेफर की। और मैं कॉलेज में आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे भी एयर विंग है। तो मैं सीधा जाके हमारे जो एएनओ हैं डॉक्टर सुरेश कुमार दुग्गल जी, मैं उनसे मिला सीधा जाके, और मैंने उनसे बात भी की जब मेरा एडमिशन हुआ था। तो वो बोले कि अभी एनरोलमेंट शुरू नहीं हुई हैं एनसीसी की। तो उन्होंने कहा कि नोटिस लगेगा तो आप आना। फिर मैंने नोटिस की भी वेट की काफ़ी, और जब नोटिस लगा तो उसमें हमारी फ़िज़िकल टेस्ट भी था, हमारा पब्लिक स्पीकिंग भी थी। उसके लिए हमें तैयारी करने के लिए कहा गया, और हमने तैयारी की। फ़िज़िकल फिटनेस जो टेस्ट था हमारा वो भी हुआ, और मैं उनमें सभी में सक्सेस रहा। और पब्लिक स्पीकिंग टेस्ट भी जो हमारा हुआ था, उसमें मैंने अपना समय का महत्व टॉपिक चूज़ किया था। पब्लिक स्पीकिंग टेस्ट में कुछ ज़्यादा नहीं है, जो कैडेट्स एनरोलमेंट के लिए आते हैं हमें उनके सामने ही 5 या 7 मिनट किसी एक टॉपिक पर बोलना होता है। और फिर हमारा हुआ था इंटरव्यू, जो हमारे सीईओ थे पवन कुमार सर, उन्होंने लिया था। पीके गोयल सर, विंग कमांडर पीके गोयल सर थे हमारे, उन्होंने लिया था हमारा इंटरव्यू। और उन्होंने भी हमसे यही कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि आप एनसीसी लेना क्यों चाहते हैं। फिर हमारे यही जवाब था कि हमें डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है। और डिफेंस फोर्सेस भी वो पूछते थे कि हमें मतलब एनसीसी से क्या फ़ायदा होगा। हमने उनको फ़ायदा भी बताया कि क्या होता है। तो फिर उन्होंने कैडेट्स को सिलेक्ट किया, और आगे हम ऐसे ही मैं एनसीसी में आ पाया हूँ। बहुत अच्छी बात की आपने। और को भी छात्र हैं उनको भी इसके आने का अवसर मिलेगा एनसीसी एयर विंग को। इन कई मतलब जैसे प्रदर्शन वगैरह होते, प्रदर्शनी होती है जैसे। जी सर। जी। इस तरह के एयर विंग किस तरह के कार्य करती रहती है, जैसे कॉलेजों में अलग अलग वन में जाकर मतलब एक्टिविटीज़? जी सर, एक्टिविटीज़ बताऊंगा तो एक्टिविटीज़ हमारी हर तरह की होती है।
कैंप्स भी होते हैं हमारे, अलग अलग तरह के कैंप्स भी लगते हैं सर। जैसे कि हमारा सबसे पहला और यूनिट लेवल का कैंप होता है हमारा ATC, जो कि सभी बच्चों के लिए कंपलसरी भी होता है और वो लगाते हैं। वहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे टेंट पिचिंग होगी, क्विज कॉम्पिटिशन्स हो गए वहाँ पे हमारे, शूटिंग होगी, हॉर्स राइडिंग होगी, वहाँ पे हमारी एरो मॉडलिंग भी होती है सर, एक पार्ट होता है वो भी हमें हम कैडेट्स को सिखाते हैं वहाँ पे। हमें सर वहाँ पे कैंपिंग भी कराई जाती है अलग अलग तरह से, नाइट स्टे वहाँ पे हम स्टे करते हैं। लगभग 10 दिन का कैंप होता है हमारा ATC, वहाँ पे हम ये सभी एक्टिविटीज़ करते हैं। ड्रिल भी होती है हर एक तरह की, राइफल ड्रिल, आर्म्स ड्रिल और सिंपल ड्रिल भी जो RD पे आप देखते हैं जो कैडेट्स चलते हैं हमारे NCC एयरविंग के भी, आर्मी के भी और नेवी के भी, तीनों जाते हैं वहाँ पे। तो ये वेरियस एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी वहाँ पे होती हैं। और कैंप की अगर हम बात करें तो ATC के अलावा हमारे और भी कैंप लगते हैं, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के भी लगते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल का हमारा कैंप होता है YEP, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जहाँ पे हम डायरेक्टरेट लेवल पे कुछ कैडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनको सर फ़ॉरेन भेजा जाता है, अब्रॉड भेजा जाता है, ताकि वो बाहर जाके दूसरे कंट्रीज़ के जो कल्चर है उसे सीख सकें और अपना जो कल्चर है उसे दूसरों को दिखा सकें। हर एक तरह के, तो हर एक स्टेट से वो लगभग एक कैडेट को चुनते हैं। और YEP की बात हुई, EBS भी एक ऐसा कैंप है जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप भी अगर हम कहें, एक भारत श्रेष्ठ भारत होता है हमारा। तो हमारे पूरे देश से, पूरा हमारा जो देश है वहाँ से कैडेट्स आते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, हर एक स्टेट से कैडेट आते हैं, वो अपना कल्चर वहाँ पे दिखाते हैं और आपस में घुल मिलते हैं। हर एक की अलग लैंग्वेज, अलग रहना सहना, अलग खान पान, सब कुछ अलग होता है, लेकिन NCC का जो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कि हमें, हमारे अंदर यूनिटी भी है और डिसिप्लिन भी। अलग अलग जो स्टेट से कैडेट आते हैं। और हमारे ऑल इंडिया लेवल के वायु सैनिक कैंप भी लगता है AIVSC, जहाँ पे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कल्चरल का भी कॉम्पिटिशन होता है, ड्रिल के भी कॉम्पिटिशन होते हैं, टेंट पिचिंग के भी होते हैं और एरो मॉडलिंग के भी होते हैं, शूटिंग के भी होते हैं। 0.22 mm के अलग होते हैं सर और 12 बोर के अलग होते हैं। तो उसमें स्कीट शूटिंग का अगर हम कहें, 12 बोर की स्कीट शूटिंग होती है और 0.2 mm के अलग होते हैं। एरो मॉडलिंग का भी कंपटीशन होता है वहाँ पे हमारे AIVSC में। और RDC कैंप के लिए सिलेक्टेड होते हैं, खासकर RD मैं बताना चाहूँगा, जो राजपथ पे परेड होती है सर 26 जनवरी को, उसके लिए अभी अक्टूबर में शुरू हो चुके हैं कैंप बच्चों के। और वहाँ से बच्चे सिलेक्ट होते हैं, पहले तो यूनिट लेवल पे सिलेक्ट करेंगे उनको, फिर ग्रुप लेवल पे, फिर डायरेक्टरेट लेवल पे, फिर सर वहाँ से सिलेक्ट होके बच्चे हमारे सीधा दिल्ली जाते हैं, जहाँ पे वो राजपथ की परेड पर भाग लेते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं सर लगातार। तो आपने कहाँ कहाँ, मतलब कौन कौन से कैंप में गए और कहाँ कहाँ, मतलब अपने इंडिया में कहाँ कहाँ अभी तक कैंप मतलब भाग लिया? मैंने सर अभी तक ATC कैंप में गया हूँ मैं, काफ़ी 2 कैंप लगाए हैं मैंने। वहाँ पे मुझे काफ़ी एक्सपोजर भी मिला है, हमने वहाँ पे मीडिया कवरेज भी बहुत की है लगभग। और एक बार हमारा कैंप लगा था कुंजपुरा सैनिक स्कूल में लगा सर हमारा कैंप, वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हमारी वहाँ पे शूटिंग भी हुई थी, कैंप टेंट पिचिंग भी हुई थी, हॉर्स राइडिंग वगैरह ये सब भी हुए थे, गेम्स भी हुए थे हमारे, क्विज कंपटीशन और कल्चरल भी हुआ था, जिसमें हमने स्किट की थी। स्किट का नाम था यमराज आ गया हरियाणा में। तो सर हमारी स्किट को गोल्ड मेडल दिया गया था, गोल्ड हमने जीता था उस स्किट में, जो कि यहाँ पे करनाल में 2 कॉलेजेस में है, NCC एयरविंग गवर्नमेंट कॉलेज, पंडित चिरंजी लाल गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 में, और दयाल सिंह कॉलेज में है। और जो DAV गर्ल्स कॉलेज है सर, वो भी हमारे कॉलेज के अंडर आता है। तो वहाँ के भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और ओपन वैकेंसी भी होती है। अगर कोई अलग बच्चा, जैसे कोई BTech कर रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज से आना चाहता है, वो भी मतलब वो भी एनरोल हो सकता है, वो भी भाग बन सकता है। जी सर। ये 3 साल की ही कंपलसरी है, 3 साल की होती है? जी सर, 3 साल की होती है। अगर हमें C सर्टिफिकेट करना है, क्योंकि C सर्टिफिकेट हमें 3 साल की करने के बाद ही मिलेगा। हमारे 2 एग्जाम होते हैं, एक B सर्टिफिकेट के लिए होता है सर और एक C सर्टिफिकेट के लिए। भर्ती की बात करें, जैसे पुलिस की भर्ती होगी, जी सर, आर्मी की भर्ती होगी, एयर विंग की भर्ती होगी, एयर फोर्स की, तो इसमें किस तरह इसका फ़ायदा ले सकते हैं? इस सर्टिफिकेट का क्या है इसका मतलब? सर जो C सर्टिफिकेट होता है हमारा, उससे फ़ायदा बहुत होता है हमें, क्योंकि अगर हम एज अ एक्टिविटी देखें कि कॉलेज में हमारी एक्टिविटी अगर काउंट हो, तो जो हमारी फाइनल डिग्री होती है, पहले तो मैं उसकी बात करना चाहूँगा फाइनल डिग्री की, कि उसमें हमारे 5% मार्क्स एग्रीगेट होते हैं।
और अगर जैसा कि आपने कहा भर्ती वगैरह की जो निकलती हैं, जैसे आर्मी की होगी, एयरफोर्स की होगी इनमें, और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल्स की होगी भर्ती अलग अलग, तो इनमें भी हमें काफ़ी छूट दी जाती है एनसीसी वालों को। भर्ती में तो सर ये है कि जहाँ पे रिटर्न और फिजिकल दोनों हैं तो हमें रिटर्न माफ़ किया जाता है वहाँ पे, ताकि सिर्फ हम फिजिकल दें, रिटर्न हमें माफ़ होता है, फिजिकल दे के हम वहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। और हरियाणा पुलिस की जो भर्ती होती है सर, उसमें मैं बात करना चाहूँगा कि हमें वहाँ 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आधे मार्क्स की वजह से भी काफ़ी लंबी लाइन होती है आधे मार्क्स में भी, तो हमें वहाँ डायरेक्ट सीधा 5 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं सिर्फ एक सर्टिफिकेट की वजह से। और फाइनली बताना चाहता हूँ कि सी सर्टिफिकेट की मदद से हम डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं, जो कि एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम होती है, हम उससे जा सकते हैं और हम डायरेक्टली ऑफिसर रैंक लेवल पे एज अ ऑफिसर बन सकते हैं, कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं, जो कि हमारी रैंक होती है लेफ्टिनेंट की। जी सर। जैसे ट्रेनिंग की है, एयर विंग के जो जहाज आते हैं, मतलब वो ट्रेनिंग भी देते हैं आपको? जी सर। आपने किस तरह की ट्रेनिंग ली है कभी जहाज में? जी सर, ट्रेनिंग भी ली है, और ट्रेनिंग के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास एरो मॉडलिंग भी है। एरो मॉडलिंग एक एक्टिविटी है जिसमें हम मिनिएचर मॉडल बनाते हैं सर, हर एक चीज़ के 3 तरह की एरो मॉडलिंग है। स्टैटिक होती है कंट्रोल लाइन और रेडियो कंट्रोल। स्टैटिक एरो मॉडलिंग में सर हमारे पास होती है जो फाइटर जेट्स हैं हमारे, या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, इन सभी के हम मिनिएचर मॉडल्स बनाते हैं। हेलीकॉप्टर्स के भी मिनिएचर मॉडल्स हम बनाते हैं, जो कि लगभग 30 गुना उनसे छोटे होते हैं। हमारे पास ब्लूप्रिंट आता है सर, रॉ मटेरियल आता है, एक किट आती है जिसमें हमें मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम शेप देते हैं सर। वेरियस टूल्स जो हमारे पास होते हैं उनसे शेपिंग करते हैं, उनकी कैडेट्स जो हमारे यहाँ शेपिंग करते हैं, फिर उनको अलग अलग एडहेसिव्स जो होते हैं चिपकाने के लिए यूज़ होते हैं, उनसे उनकी मदद से उसको चिपकाया जाता है, फिर उनको भरा जाता है ताकि उनमें दरार ना रहे। एमसिल की मदद से स्टैटिक एरो मॉडलिंग में उनको भरा जाता है, फिर उसके बाद उसकी एल्फी लगाई जाती है सर पूरे पे उस पर, ताकि अगर कहीं कमी रह जाए तो अगर दोबारा घिसना पड़े तो लकड़ी पे उसका ज़्यादा असर ना पड़े। और उसके बाद हम पुट्टी का यूज़ करते हैं, पुट्टी हम उस पर करते हैं ताकि फिनिशिंग हमारी बढ़िया हो। उससे पुट्टी का यूज़ करके हम उसको फिर दोबारा शेपिंग करते हैं, उसकी घिसाई करते हैं, रगड़ाई करते हैं उसकी, ताकि जो छोटे मोटे डेंट अगर रह जाएं वो भर जाएं हमारे आसानी से। और फिर हम उस पर पेंट करते हैं, पेंट करने के बाद उस पर जो शाइन होती है वो अलग ही दिखाई देती है। और फिर हम जो लाइन मार्किंग्स वगैरह होती हैं वो करते हैं, हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स हम उसमें करते हैं। कैनोपी भी बनाते हैं हम, सीट भी लगाते हैं, उसमें सारे कंट्रोल्स हम लगाते हैं, हर एक तरह की डिटेलिंग हम उसमें करते हैं। और दूसरी बात आ गई कंट्रोल लाइन मॉडल की। कंट्रोल लाइन मॉडल एक वर्किंग मॉडल है, फ्लाइंग मॉडल है, जिसे हम उड़ाते भी हैं। उसमें सर हमारे पास रॉ मटेरियल आता है जैसे किट में, और उसको हम असेंबल करते हैं, सारे को जोड़ते हैं एडहेसिव से, और फिर शेपिंग करते हैं। उस पर हम मोनोकोट कवरिंग करते हैं सर, एक जो कि स्पेशल कवरिंग होती है ताकि वो एरोफॉइल शेप उसकी बढ़िया रहे और हवा में आसानी से जाए। अगर आप नॉर्मल पॉलीथीन या कोई कवरिंग लोगे वो फट जाएगी सर, इतनी जो प्रेशर होता है हमारा एयर का, हाँ जो स्पीड होती है एयरक्राफ्ट की और प्रेशर जो होता है वो फट जाएगा। लेकिन वो मोनोकोट कवरिंग स्पेशल उसी के लिए होती है। तो वो मोनोकोट कवरिंग हम यूज़ करते हैं, वेरियस कलर्स की होती है, जो कलर्स कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। तो उसमें हम 2 तार यूज़ करते हैं सर, 2 वायर्स यूज़ करते हैं, लगभग 17 से 20 मीटर की लंबाई की। तो बीच में एक कैडेट खड़ा होता है और उसके हाथ में कंट्रोल होता है सर, एलिवेटर का कंट्रोल वो होता है। तो हम अप और डाउन का कंट्रोल सर हमारे हाथ में होता है, और वो ऐसे सर्कल में घूमता है सर। उसमें हम लेवल फ्लाइंग, जैसे 6 फीट की हाइट पे सर लेवल बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे होता है, और स्पीड लगभग उसकी, अगर हम आरपीएम की बात करें तो लगभग 20 से 25 हज़ार का आरपीएम 1 मिनट का होता है सर उसका। तो लगभग ये होता है। और जो राउंड होते हैं वो करते हैं, चक्कर भी आते हैं सर कैडेट्स को, लेकिन कैडेट्स को एक ही जगह उस पर नज़र रखनी होती है, बहुत मेहनत लगती है सर उसमें भी। और मैन्योवर्स हम कहेंगे कि करते हैं, लूप बनाते हैं एक ही जगह पे, एकदम ऊपर ले जाके एकदम नीचे लाना, इन्फिनिटी का साइन बनाना, एकदम लेवल पे, एकदम ऊपर, एकदम नीचे, अलग अलग तरह के मैन्योवर्स करते हैं हमारे कैडेट्स। कई छात्र तो एनसीसी इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो पिछड़ते हैं मेहनत से, काफ़ी मतलब मन में ये सवाल रहता है। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए सर मैं कहना चाहूँगा कि मेहनत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो कुछ पाएंगे।
एनसीसी हमसे मेहनत मांगती ज़रूर है, लेकिन हमें बदले में बहुत कुछ देती है। एनसीसी अगर आप एक बार ज्वाइन कर लो तो आपका मन नहीं करता कि ये ख़त्म हो, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा भी आता है सर, एंजॉय भी बहुत करते हैं हम। काफ़ी कुछ डिसिप्लिन भी सिखा देती है, नियम भी सिखा देती है। जी सर जी, जिंदगी के काफ़ी अनुभव रहता है इसका। जी सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। हमें अलग अलग कंडीशंस में हमें सरवाइव करना आता है। जैसे हम एटीसी कैंप्स लगाते हैं तो वहाँ पे रात में रहना, वहीं पे रहना सहना, खाना पीना सब दूसरों के साथ सर आसान नहीं है, लेकिन रहते हैं हमारे कैडेट्स और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपोजर भी बहुत मिलता है। और वहाँ पे लास्ट डे एटीसी कैंप में हम डीजे का भी करवाया जाता है ताकि हम एंजॉय भी कर सकें। जी सर, जैसे कि ट्रेनिंग के बाद पीछे से करनाल में भी देखने का अवसर मिला, एयर विंग के जो जहाज हैं यहाँ पे जी सर, जी जी, उसमें भी क्रेडिट को ऊपर घूमने का अवसर मिला। जी सर, उसमें कभी इस तरह के आप घूमे हो, कभी गए हो? जी सर, मैं गया भी हूँ, मैंने 2-3 बार फ्लाइंग भी की है। हमारे पास 2 माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट है, SW-80 माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, जिसका इंडियन नेम हम कहेंगे तो गरुड़ है, गरुड़ हम कहते हैं उसको। और वो हमारे जो एविएशन क्लब है हमारा करनाल का, वहाँ पे 2 हैं। और हमारे सीओ सर हमें फ्लाइंग करना सिखाते हैं वहाँ पे बाकायदा। ग्रुप कैप्टन DG नायर सर हैं हमारे सीओ सर, वो सिखाते हैं हमें। और वो जब टेक ऑफ होने के बाद हमें कंट्रोल्स भी हमारे हाथ में देते हैं। वो सिंपल आराम से बैठ जाते हैं हमें कंट्रोल्स देके कि भाई आप कंट्रोल करो, वो बताते रहते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं, तो हम कंट्रोल भी करते हैं वहाँ पे। अलग अलग स्टीप टर्न होगी, जैसे एकदम टर्न हम करते हैं, जहाज पूरा का पूरा एकदम बैंड हो जाता है सर, वो भी हमें करवाते हैं। और उसमें कितने बैठ सकते हैं, उसके अंदर कितने होते हैं सर? 2 सीटर एयरक्राफ्ट है सर वो, क्योंकि एक कैडेट और एक हमारे सीओ सर बैठते हैं। हाँ, और 2-3 शॉटी के बाद वो हमें ऐसा मतलब इतना एक्सपीरियंस्ड कर देते हैं कि हम टेक ऑफ और लैंडिंग भी खुद कर सकते हैं सर। मतलब इतना एक्सपोजर हमें मिलता है। जी सर, आपको हर जैसे यहाँ पे हर चीज़ का मौका मिल जाता है, ज़िंदगी के आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, बातचीत करने का मौका मिल जाता है, ग्रुप में आपस में आते खेलते जी सर, जी जी, बहुत मिलता है सर। हम ऑफिसर चाले का मौका मिल जाता है। अगर जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप हमारे साथ यहाँ जी सर जी, आप इसी का ये देन है कि आपको डिसिप्लिन में आपको बहुत कुछ सिखाया गया, आपके जो गुरु जी ने बहुत कुछ सिखाया, जो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, जो भी आप जिसके अंदर आप आते हो, तो काफ़ी कुछ जानकारी आपको देते हैं। जी सर, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ भी हमारे अंदर बिल्ड होती हैं, क्योंकि हमारे सीओ सर हैं वो SSB इंटरव्यू क्लियर है उनका, ग्रुप कैप्टन की रैंक है उनकी, तो वो हमें सिखाते भी बहुत हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है हमारी, लीडरशिप क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती है। कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उन पे भी हम बहुत एक्सपोजर मिलता है, हमें बहुत कुछ सीखते हैं सर हम। ये थे छोटी मुलाकात बड़ी बात में हमारे साथ सौरभ जी, जिनसे हमसे काफ़ी चर्चा करी बैठ के NCC के बारे में, कितनी प्रकार की NCC होती है, किस तरह इन्होंने यहाँ पे बैठ के हमारे साथ चर्चा की और बताया। सभी से अपील है कि जो छात्र इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो वो भी अपना उत्साह बढ़ाएं और NCC एयर विंग ज्वाइन करें। खासकर लोगों को आर्मी की नेवी की ही NCC विंग के बारे में जानकारी होती है, एयर विंग के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। सौरभ सर ने हमारे साथ बहुत अच्छी जानकारी दी और आपका इस शो में आने का धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका।